तो कैसे भाई लोग, सब ठीक। मैं हूँ तरुण कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो लेट्स द शो बिगिन। चलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और आर्किमिडीज का प्रिंसिपल समझने के लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। चलो देखो, मेरे पास एक पत्थर है और पत्थर के साथ एक रबर बैंड की डोर लगी हुई है, बंधी हुई है। और मेरे पास है एक पानी भरा हुआ बीकर और एक ब्लॉक जिसको ये सपोर्ट के लिए रखा हुआ है। अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पर जो पानी का लेवल है वो कितना है, ये आप नोट कर लीजिए कि इतना है पानी का लेवल। और यहाँ पर जो रबर की डोर है उसकी लेंथ कितनी है, तो इतनी है रबर की डोर की लेंथ, इसको नोटिस कर लीजिए। अब हमें क्या करना है कि आर्किमिडीज का ये प्रिंसिपल समझने के लिए हमें ये पत्थर और डोर को इस बीकर में डालना पड़ेगा। चलो डालते हैं। यहां पर बांध देता हूं, ठीक है, लगा देता हूं ऊपर। चलो, अब बीकर के अंदर पत्थर आ चुका है, ठीक है। अब हमने क्या नोटिस किया था, ये फिर से नोटिस करो कि जो पानी का लेवल था वो कितना था और अब कितना है। पहले कितना था उससे हम ज़्यादा है, ठीक है, अभी पानी का लेवल ऊपर आया है। दूसरा कि अभी जो रबर की डोर की लेंथ है वो आप ऑब्जर्व करो, पहले कितनी थी, यहाँ पर थी तब, और अब कितनी है, थोड़ी कम हुई है। ऐसा क्यों हुआ? दो चीज़ें हमें समझनी है। पहला, जब हमने पत्थर को पानी में डुबाया तब पानी का लेवल ऊपर क्यों आया? और दूसरा, जो रबर की डोर थी उसकी लेंथ कम क्यों हुई? आपको थोड़ा समझ तो आया ही होगा कि ऐसा क्यों हुआ। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का रीज़न है बुओयेंसी, ये तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर बुओयेंसी कैसे काम करती है ये समझना है। तो देखो, जो पत्थर है उस पर दो फोर्स काम करता है। पहला ऊपर से नीचे नीचे की ओर लगता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और दूसरा नीचे से ऊपर की तरफ लगता है बुओयेंट फोर्स, जिसे हम बुओयेंसी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों फोर्स यहाँ पर लगते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम पत्थर को अंदर डुबाते हैं तब जब ये दोनों फोर्स लगते हैं तब जो पत्थर का वेट होगा उतना ही जो लिक्विड है उतने ही वेट का लिक्विड ऊपर आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जितना वॉल्यूम पत्थर कवर करेगा उतना स्पेस पानी में होगा, उतना ही पानी का वॉल्यूम ऊपर आएगा, ठीक है। क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है पत्थर के ऊपर, ठीक है, वो पत्थर को नीचे लाता है, पानी के अंदर जगह बनाता है, और उसी की वजह से जो जगह पत्थर ने ऑक्यूपाई की है उतनी ही जगह का पानी ऊपर जाता है, ठीक है। और दूसरा कि यहाँ पर जो पानी है वो भी पत्थर को फोर्स लगाता है, जिसे हम बुओयेंसी कहते हैं। उसकी वजह से ये जो रबर की डोर यहाँ पर थी उसकी लेंथ ज़्यादा थी, लेकिन जब हम उसे पानी में डुबाते हैं तब जो नीचे से ऊपर की ओर बुओयेंट फोर्स लगता है, बुओयेंसी लगती है, उसकी वजह से जो डोर है रबर की वो पूरी फैल नहीं पाती, क्योंकि नीचे से उसे फोर्स लगता है बुओयेंसी का, और उसकी वजह से जो डोर है उसकी लेंथ कम हो जाती है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या ऑब्जर्व किया? पहला, फर्स्ट, the water level in the beaker rises as we immerse the stone in that beaker, ठीक है। जब हम वो पत्थर को जो बीकर के अंदर डालते हैं पानी में, तब जो पानी का लेवल होता है वो ऊपर आता है। ये एक बात ऑब्जर्व की। दूसरी बात की, द लेंथ ऑफ द रबर बैंड शॉर्टन्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द बुओयेंट फोर्स। जो बुओयेंट फोर्स लगता है उसकी वजह से जो रबर बैंड की
लेंथ थी वो पहले ज़्यादा थी, लेकिन नीचे से जो बॉइंट फोर्स लगा उसकी वजह से उसकी जो रबर लेंथ है वो शॉर्ट हो गई। ठीक है, रबर बैंड की लेंथ है वो शॉर्टन हो गई। किसकी वजह से? जो बॉयंसी है बॉइंट फोर्स की वजह से हुई। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूजन पर आए? तो वाटर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द स्टोन। हम जानते हैं कि जो पानी है वो पत्थर पर एक फोर्स लगाएगा और उस फोर्स को हम कहते हैं बॉयंट फोर्स, और इस कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं बॉयंसी। ठीक है, तो जब हमने पत्थर को पानी में डुबाया तब दो फोर्स काम करते थे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की ओर लगता है और बॉयंट फोर्स जो ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है पत्थर के ऊपर और उसकी वजह से जितना वॉल्यूम पत्थर ने पानी के अंदर घेरा है उतना ही वॉल्यूम का पानी बाहर निकलता है, ऊपर आता है। ठीक है, और दूसरा कि जो बॉयंट फोर्स लगता है उसकी वजह से जो रबर बैंड है उसकी जो लेंथ थी वो कम हो जाती। ठीक है, यहाँ पर दो फोर्स काम करते हैं और इस चीज़ का सबसे पहले स्टडी किया था आर्किमिडीज ने। ठीक है, और उन्होंने दिया था आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। तो चलो अब आर्किमिडीज का प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. What is this principle says? This principle says when we immerse the body or object in a fluid partially or fully, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी फ्लूइड में डुबाते हैं, थोड़ा डुबाओ या पूरा डुबाओ, लेकिन तब जो फोर्स लगता है बॉयंट फोर्स लगता है, तो बॉयंट फोर्स कितना होगा? तो दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। जितना पत्थर से उस ऑब्जेक्ट से जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ होगा उसका वेट जितना होगा उतना ही यहाँ पर वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है? तो वो ये कहता है कि जब हम किसी पत्थर को पानी में डुबाते हैं तो उस पत्थर पे कितना बॉयंट फोर्स लगेगा, तो वो बॉयंट फोर्स लगेगा जितना वो पत्थर ने जितने वेट का पानी डिस्प्लेस किया होगा उतने वेट का वो पत्थर अपने आप वो बॉयंट फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, उतना फोर्स लगेगा। The length of the string does not change after the stone is completely submerged. तो स्टोन है, वो स्टोन के साथ जो रबर बैंड हमने लगाया हुआ है उसका लेंथ क्यों नहीं बढ़ता? जब हम पत्थर को पूरा अंदर डुबा देते हैं उसके बाद वो जो रबर बैंड उसका डोर नहीं बढ़ता, वो शॉर्ट रह जाता है। क्यों? तो इसका ये रीज़न है, बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द फोर्स फ्रॉम द फ्लूइड आर इक्वल। दिस इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मतलब कि जब हम पत्थर को पानी में पूरा डुबो देते हैं तब जो नीचे से पत्थर को लगता है बॉयंट फोर्स, ठीक है, वो, और ऊपर से जो नीचे लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बैलेंस हो चुका होता है। ठीक है, अब जो पत्थर है उसका कोई और ज़्यादा फोर्स नीचे लगता नहीं है, क्योंकि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से लगता था पत्थर के ऊपर उतना ही लिक्विड ने भी लगाया बॉयंट फोर्स। अब वो बैलेंस हो चुका है। अब जो रबर की बैंड है उसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया है, बॉयंट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इक्वल हो चुके हैं। इसीलिए चलो अब हमने पढ़ा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, लेकिन ये कहाँ पर यूज होता है? चलो इसके यूजेस देखते हैं। तो पहला, इन द कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन ऑफ शिप्स एंड सबमरीन्स। जो शिप्स होती है, जहाज होते हैं, जो सबमरीन होते हैं, जब उसका कंस्ट्रक्शन होता है तब इस चीज़ को बहुत बारीकी से ध्यान में रखा जाता है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को, कि जो सबमरीन है, जो शिप है, उसकी डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए कि उसका जितना वेट है, ठीक है, उससे जो पानी डिस्प्लेस होगा और जो जगह खाली होगी वहाँ पर वो सबमरीन आ जाएगा। ठीक है, उसके वेट का पानी डिस्प्लेस तो होगा,
लेकिन उसकी डिज़ाइन भी ऐसी होनी चाहिए कि उसकी वजह से ये शिप डूब न जाए, ठीक है, वो तैरना चाहिए। जब इसका कंस्ट्रक्शन होता है तो ये प्रिंसिपल को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा, इन अ लैक्टोमीटर यूज्ड टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क सैंपल। जो मिल्क सैंपल होता है उसके अंदर कितना पानी अंदर डाला गया है, वो कितना प्योर है। जो दूध होता है, मिल्क होता है, वो 100% प्योर है या उसमें बाहर से भी ज़्यादा पानी डाला हुआ है, ठीक है, एक्सटर्नल पानी अंदर आया है कि नहीं, ये जानना है तो उसके लिए लैक्टोमीटर यूज़ होता है। और लैक्टोमीटर भी इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे, ठीक है। इसके अंदर जो पानी होता है उसकी वजह से अगर किसी ने दूध में ज़्यादा पानी डाला होगा तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू जो प्योर मिल्क होता है उसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर उसमें इम्प्योरिटी के तौर पर पानी डाला गया है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और उसको ये लैक्टोमीटर डिटेक्ट कर लेता है। आप याद रखना कि जो मिल्क है, मिल्क की प्योरिटी के लिए लैक्टोमीटर यूज़ होता है, लैक्टोमीटर, ठीक है, उसको भूल मत जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, हाइड्रोमीटर यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मैटर। तो किसी भी फ्लूइड का, किसी भी मैटर का अगर डेंसिटी निकालना है तो उसके लिए यूज़ होता है हाइड्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर भी ये आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर काम करता है। और यहाँ पर भी हमने जो आगे बात की है वैसे हाइड्रोमीटर भी डेंसिटी पे काम करता है, ठीक है। उसके अंदर जो हम मैटर लेते हैं उससे उसकी डेंसिटी का पता चलता है और इसके लिए हाइड्रोमीटर यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो मैटर लिया हुआ है उसमें यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स और बुओयंट फोर्स लगता होगा और उसके डिफरेंस से कोई जो मैटर होता है उसकी कितनी डेंसिटी होगी ये हाइड्रोमीटर बता देता है, ठीक है। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और हाँ, इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाइप कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकॉन क्या घंटी दबा दीजिए, जिससे हमारे जो नए वीडियोज़ आएंगे उसकी अपडेट आपको मिलती रहेंगे। तो चलो, बाय बाय, टाटा, सी यू, सबा खैर एंड आओ जाओ। भाई लोग, अब तो स्मार्ट क्लास 9 और 10 चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने तो टॉप किया था, आप भी करोगे।